हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो चलिए पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे अभी हम। जो 5K से 10 लाख का जो सीरीज़ है, तीसरा पार्ट है ये इसका। अच्छा, आपने अगर फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लीजिए, नहीं तो समझेगा नहीं। सीक्वेंस से ही देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है। तो 10 सेशन है पिछले जो पार्ट है। 9 सेशन हुए थे। 3 लाख 1,000 समथिंग बैलेंस। हम वही बैलेंस जो है उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो गाइज अब कुछ सवाल हम और लेंगे। जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत सारे जो आपके क्वेश्चंस है उसको मैंने आंसर किया था। और कुछ सवाल है इस पार्ट में उनको लेंगे। तो गाइज सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है मुझे, कमेंट में भी बहुत लोग पूछते हैं कि ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बता दो जिससे डेली का एक्स अमाउंट हम निकाल पाए। 100, 200, 1000 जो भी है वो उनके बजट के अकॉर्डिंग वो बात करता है। तो सबसे पहले गाइज मैं ये बोलना चाहूँगा, देखिए ऐसा कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं होता है, ठीक है। कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं होती है कि जहाँ पर आप कुछ भी फिक्स डेली कमा सकते हो, है ना। स्ट्रैटेजी बहुत सारी है, ऑनलाइन बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपको मिल जाएगी। तो क्या वो हो रही है सक्सेस? आपका एक दिन काम करती है, 2 दिन काम करती है, तीसरे दिन वो फेल हो जाती है ना। तो कंसिस्टेंसी जिसमें हो, जो आपको डेली विनिंग कराए, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। और वो पॉसिबल भी नहीं है, आप इस बात को समझ जाइए। देखिए स्ट्रैटेजी क्या है पहले वो समझिए आप। रूलेट स्ट्रैटेजी या किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी की जब हम बात करते हैं तो हम क्या बात कर रहे होते हैं, पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये पूरी तरीके से इतना रूलेट के नाम पे है ना, पूरा गार्बेज हो गया है ना ये स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी। आप ये बात समझिए, स्ट्रैटेजी किस किन चीज़ों को मिला के बनती है। स्ट्रैटेजी का मतलब सिर्फ बेट प्लेसमेंट नहीं होता है। आप इस बात को समझिए, स्ट्रैटेजी का मतलब सिर्फ बेट प्लेसमेंट नहीं होता है। कोई एक अभी जैसे कोई भी एक स्ट्रैटेजी है उसमें एक फिक्स बेट प्लेसमेंट होगा, वही आपको करना होगा। फिर उसको आपको और वेजर करना होगा, डबल ट्रिपल, है ना, मार्टिंगेल करना होगा। तो ये स्ट्रैटेजी है जो आप अभी तक देखते आए, ठीक है। अभी ये नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो गया गाइस। तो गेम प्ले के हिट्स के जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी जो है वो सिर्फ बेट प्लेसमेंट नहीं है। स्ट्रैटेजी किन किन चीज़ों से बनती है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो स्ट्रैटेजी बनती है आपके बैंकरोल मैनेजमेंट से, आपकी गेम प्ले की प्लानिंग से, उसके बाद में आप किस तरह से बेट आपकी वेजर कर रहे हो उससे। तो ये सारी टेक्निकल चीज़ों से स्ट्रैटेजी बनती है, उसको कहते हैं प्रॉपर स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो ऐसी कोई, अब आप पूछोगे तो ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है क्या? गाइज मैं वही आपको समझा रहा हूँ, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है, बैंक रोल मैनेजमेंट रखना है, पेशेंस रखना है। आपको ये पता होना चाहिए कि कब गेम से आपको बाहर निकलना है, कब स्टॉप करना है। इनका मतलब होता है स्ट्रैटेजी। इन सब चीज़ों का मतलब होता है स्ट्रैटेजी, कि ये नहीं कि एक कोई ऑनलाइन देख लिया बेट प्लेसमेंट है, वो उस हिसाब से कर लिया, उसको इंक्रीज किया तो हो गया। ऐसा नहीं होता है। आप एक बात को समझिए कि स्ट्रैटेजी जो है, स्ट्रैटेजी में इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है ना। तभी तो हम वो बोलते हैं ना कि मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, मैं इस तरह से इस काम को निपटाऊंगा। तो स्ट्रैटेजी का मतलब होता है प्लानिंग। प्लानिंग कैसे कैसे कर सकते हैं आप, किसी भी चीज़ को बोलिए, सिर्फ गेम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाहर भी हर चीज़ का आप प्लानिंग करते हो ना। कहीं अगर आपको किसी डेस्टिनेशन में जाना है या और कुछ काम आपको करना है या कोई आपका बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो ना। आपका बड़ा प्रोजेक्ट है तो फंड्स कहाँ से आएंगे, क्या कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आप देखते हो ना। वैसे ही यहाँ पर भी उसका मतलब वही है, स्ट्रैटेजी का मतलब वही है कि आपको प्लान करना होता है किस तरह से आपका बैंक रोल रहेगा, क्या बैंक रोल का मैनेजमेंट रहेगा, आप कब कितना टारगेट रखेंगे, कब गेम में आप गेम से बाहर निकलेंगे। ये सारी चीज़ों को मिला के आपको डिसाइड करना होता है। अब दूसरी चीज़ जो आती है वो है, ये भी सवाल पूछा जाता है मुझसे और बहुत बार पूछते हैं कि कोई ये सॉफ्टवेयर बेच रहा है, कोई वो सॉफ्टवेयर बेच रहा है, तो सॉफ्टवेयर सच में काम करता है क्या? आपने सुना भी होगा डजन का सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर, प्रिडिक्शन का सॉफ्टवेयर।
तो गाइज़ ये सब चीज़ें है ना, मतलब फालतू की चीज़ें हैं। आप इसमें पैसा आपका बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा, ये आप समझ जाइए। ठीक है, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है, कुछ नहीं होता है यार। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है मालूम है? रैंडमली आपको डज़न का सॉफ्टवेयर लेगा आप लेंगे ना, तो रैंडमली आपको कोई भी डज़न उठा के दे देगा। कुछ नहीं होता है उसमें, मैं सच बता रहा हूँ आपको। किसी का सॉफ्टवेयर से भला नहीं हुआ है, वो हो भी नहीं सकता है। ठीक है, वो सब पागल बनाने वाली चीज़ है, ऐसा नहीं होता है, तो ये बात आप समझ जाइए। तो अब इसमें और एक चीज़ क्या है गाइस, मैं आपको बताता हूँ। रूलेट हो गया या कोई भी गेम हो गया, ठीक है, किसी भी गेम में है ना, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग ही काम आएगी, किसी और की नहीं। ठीक है, इस इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। मतलब अगर आप किसी से कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, किसी से क्या, आप इंटरनेट से कुछ सीख रहे हैं, यूट्यूब से कुछ सीख रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ आप सीख रहे हैं ना, उसको आपको इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा ना अपने अंदर सबसे पहले तो, है ना। उसको आपको ढंग से उसका प्रोसेस समझना पड़ेगा, और फिर आप आपके हिसाब से उसको आगे बढ़ाओगे, है ना। जैसे आप अगर कार चलाना किसी से सीख रहे हैं, ठीक है, उन्होंने आपको कार चलाना सिखा दिया है, मगर बाद में तो कार आपको ही चलानी है ना। कार तो ड्राइव हमेशा आपको ही करनी है ना, कोई इंस्ट्रक्टर हमेशा आपके साथ में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो एक बार सीखने के बाद में जो प्रैक्टिस मोड होता है गाड़ी ड्राइव करने का, जो भी चीज़ है, तो वो किसको करना है? वो आपको करना है ना। वो इंस्ट्रक्टर हमेशा के लिए साथ में नहीं रहेगा। इंस्ट्रक्टर कब तक रहेगा? जब तक वो आपको ट्रेन कर रहा है ना। जब तक आप बेसिक नहीं समझ जाते, तब तक वो आपके साथ में रहेगा। तो गाइज यही बात होती है कि खुद का नॉलेज काम आता है, आपकी थिंकिंग क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। किसी भी गेम की तरफ बोल लीजिए या बैंक रोल की तरफ बोल लीजिए। और कौन लोग फंसते हैं सॉफ्टवेयर और ट्रिक और इन सब आईडी शेयरिंग इन सब चक्करों में, जिनका पॉइंट ऑफ थिंकिंग है ना थोड़ा अलग होता है। मतलब मैं उनको ना लालची बोलूँगा, ना मैं उनको पागल बोलूँगा, मतलब मूर्ख भी नहीं बोलूँगा मैं उनको सिर्फ ये बोलूँगा कि वो लोग क्या ढूंढ रहे हैं ना, उनको खुद को पता नहीं है। ठीक है, वो लोग ऐसे लोग हैं जो बस दूसरों पे डिपेंड होना चाहते हैं। मतलब ये ऐसे लोग होते हैं ना कि जिनको खुद कुछ भी नहीं करना होता है, खुद से कुछ भी मेहनत नहीं करनी होती है। इनको बस चाहिए दूसरे के कंधे पे बंदूक रखो और फायर करो। ठीक है, तो इसलिए ये लोग ऐसे जगह पे जाते हैं कि जहाँ पे आईडी शेयरिंग करवाया जाता है। भाई मेरा आईडी खेल के दे दे यार, तू मेरे को इतना परसेंट ले ले, तू ये कर दे वो कर दे, ये सारी चीज़ें। और फिर ऐसे ही लोगों के साथ में स्कैम हो जाता है, ऐसे लोग फंसते हैं क्योंकि खुद से नहीं करना चाहते हैं ना ये लोग। तो ये बात है। तो जितना हो सके ना उतना खुद का नॉलेज ही काम आता है, ये बात आप समझ जाइए। इसमें बाहर का बंदा आपको लाइव कितना भी कुछ भी दिखा दिया उसने, ठीक है, लाइव प्रिडिक्शन करा दिया, ये करा दिया, सेशन भी मान लीजिए अच्छा चला गया, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिए। अगर गेम में से कुछ भी थोड़ा बहुत निकलने के चांसेस है ना, तो वो सिर्फ आपके एफर्ट्स के वजह से निकलेंगे। ठीक है, उसमें 100% कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसा समझिए आप ही का होगा, किसी और का नहीं। क्योंकि अगर हम यहाँ पर लॉजिक की बात भी करते हैं ना, तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन चाहिए होता है, और ऑब्जर्वेशन जो है वो अपने पर्सनल चीज़ है। मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन अलग हो सकता है, और सेम सिनेरियो में आपका अलग हो सकता है, मगर दोनों ही सिनेरियो में क्या होगा, रिजल्ट हम दोनों ही सही रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। और फोन में एग्जैक्टली यही चीज होती है। ऑब्जर्वेशन भले ही 10 लोगों का अलग अलग हो, सेम गेम को लेके, सेम मूवमेंट को लेके, मगर वो अगर सही है, सही ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया है, तो सबका रिजल्ट एक ही होगा। मतलब सब एक रिजल्ट तक पहुंचेंगे, बस रास्ते अलग अलग होंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिए। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि ये कोई ऐसा मेथड नहीं है, कोई मैनुअल नहीं है कि एक मैंने मेथड बता दिया, आप उसके हिसाब से, जैसे भेड़ चाल होती है हम बोलते हैं, वैसे आप चलते रहेंगे आपको हिट मिल जाए, ऐसा नहीं होता है गाइस। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट क्या है, ये भी काफ़ी कमेंट मुझे आता है। जो मेरे सिंगल नंबर हिट हो जाते हैं, तो मैं जो वीडियोस है, तो उन वीडियो के ऊपर आता है कि हमको भी सिखाओ। ठीक है, तो अब और दूसरा सवाल उसी के साथ में जुड़ा हुआ ये है कि क्या हम सिंगल नंबर हिट ले सकते हैं क्या?
तो क्या हम सिंगल नंबर हिट ले सकते हैं? ऑब्वियसली ले सकते हो, बहुत लोग लेते भी है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, ले सकते हो आप। तो हमको भी सिखाओ। वो पॉसिबल नहीं है, क्यों मालूम है? देखो, सबसे पहली चीज़ तो सिंगल नंबर तक पहुंचना, ये मैंने जैसे अभी ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा था, तो उससे ही कनेक्टेड है, ये अपने ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अगर मैं सिंगल नंबर हिट ले रहा हूँ, मान लो मैंने एक वीडियो में सिंगल नंबर हिट लिया है, तो मैं हर वीडियो में क्यों नहीं लेता हूँ सिंगल नंबर हिट? अगर मुझे सिंगल नंबर हिट लेना एकदम आता ही है, तो मैं हर वीडियो में सिंगल नंबर हिट के वीडियो नहीं डालता, है ना। मैं सिर्फ सिंगल नंबर हिट के ही वीडियो डालता ना, और कुछ नहीं डालता ना। तो एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, मैं जो कुछ आपको बता रहा हूँ ना, पूरा जेन्युइन तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिए। क्या होता है ना, जब हम गेम में एंटर करते हैं ना, तो कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है, तब जाके वो सिंगल नंबर हिट मिलता है। अब इस लाइन को भी आप गलत समझेंगे, आपको लगेगा हाँ सर, वो क्या सिनेरियो बनता है हमको भी बता दो, हम वो बनेगा तो सिंगल नंबर हिट ले लेंगे। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब गेम चल रहा होता है एट प्रेजेंट, उस टाइम पे स्टैटिस्टिक हो और बाकी सारी चीज़ें हो, करंट गेम हो, ये सारी चीज़ें देख कर है ना, अचानक से वो सिनेरियो बनता है कि मुझे वो सारी चीज़ें लगने लगती है कि हाँ भाई, ये हर एक स्टैट्स जो है वो एक किसी नंबर की तरफ या दो किसी नंबर की तरफ में इशारा कर रहे हैं, तो मुझे वो अप्रोच लेना चाहिए, इसलिए मैं वो अप्रोच लेता हूँ। ऐसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है। वो अपने मतलब अपने फेवर में गेम होता है, उस टाइम पे बहुत अच्छी तरीके से वो गेम समझ में आ रहा होता है, और किसी एक दो नंबर या मतलब कम कवरेज या सिंगल नंबर ही पकड़िए, तो उस नंबर की तरफ में उस स्टैट्स का इशारा होता है, तब जाके वो सिंगल नंबर हिट मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई कहाँ से? ये सब चीज़ें आई ऑब्जर्वेशन से, है ना। आप जितना गेम को ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है गेम को देखना, ठीक है। हम देख के ही हमारे जो सब कॉन्शियस माइंड है ना, उसको ट्रेन कर सकते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो सारी चीज़ें उस पर ही डिपेंड है। बहुत लोग अब सिंगल नंबर के साथ में बहुत लोग ये भी पूछते हैं, आप सिंगल डजन कैसे हिट लेते हो, ये है वो है। गाइस, ये सारी चीज़ें उससे ही जुड़ी हुई है। आप ये समझिए, मैं फ़ोन के अलावा मैंने जितने भी गेम स्ट्रैटेजी छोड़ के जो मेरे गेम प्लेस के जो वीडियो है ना, सब फ़ोन के ऊपर बेस्ड है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अगर उठा के देखेंगे ना, तो आपको एक एक चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। मैं मेरी जो प्ले टेक्निक है ना, वो मैं नहीं बदलता हूँ। मैं क्यों बदलूंगा? अगर मैं फ़ोन सिखा रहा हूँ तो मैं फ़ोन के हिसाब से ही प्ले करूंगा ना। तो यही चीज़ है, मैं फ़ोन के हिसाब से ही प्ले करता हूँ, और मैं मेरी प्ले टेक्निक नहीं बदलता हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है बदलने की। और क्या होता है ना, अक्सर सामने चीज़ें होती है, हमको दिखती नहीं है। इस गेम के साथ में भी वही है, सामने होता है मगर हमको वो दिखता ही नहीं है। सच बता रहा हूँ, और ये बहुत लोगों ने अनुभव भी किया होगा, इस बात को आप मानते भी होंगे। सामने होता है वो चीज़, मगर हमको दिखता नहीं है, ठीक है। तो होपफुली इसका जवाब भी आपको मिल गया होगा। अब और एक सिनेरियो यहाँ पे बना है, आप देख लीजिए। 4,99,000 बैलेंस है, 99,400, ठीक है। अब इस सेशन में क्या हुआ, इस सेशन के दौरान मैंने सोचा कि 5 लाख करूँ मैं, ठीक है, राउंड फिगर कर लेता हूँ इस सेशन के लिए। तो गाइज, आपको याद होगा पार्ट 1 या पार्ट 2 में मैंने बोला है कि जब टारगेट हम रखते हैं ना, तो उस टारगेट को टच करने की कोशिश मत करिए। उससे क्या हो सकता है ना, आपको यहाँ पर मैं अभी, आप ये वाला यहाँ से सेक्शन ठीक से देखिए। देखिए, ये 600 का सिर्फ गैप है, ठीक है। सिर्फ 600 मुझे कवर करना है, मगर इस 600 के लिए सबसे पहली चीज़ तो देखिए, ऐसे सिनेरियो में ना, अब यहाँ पर 5 लाख होने वाला है, 600 रुपीज़ कम है, तो ऐसे सिनेरियो में आपको छोड़ देना चाहिए। मतलब एक तरह से हो ही गया ना यार, 600 से क्या फ़र्क पड़ने वाला है ना। तो ऐसे सिनेरियो में आपको वो ड्रॉप कर देना चाहिए। मगर क्या होता है ना, हम क्या करते हैं, हम उसको चेस करने के लिए जाते हैं कि नहीं यार, वो टारगेट टच हुआ ना, मतलब राउंड फिगर होना चाहिए, नहीं तो मज़ा नहीं आता है ना। यही हमारी बात रहती है। तो वो सिनेरियो रहता है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एक हिट चाहिए, तो मैंने क्या किया है, मैंने स्पिन कोई भी है ना, मैंने यहाँ पर बेट प्लेसमेंट अभी तक नहीं किया है। दो दो तीन स्पिन हो गई है, बेट प्लेसमेंट नहीं किया है, क्योंकि मुझे हिट चाहिए, तो मैं गेम को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब हम टारगेट के पास पहुंच जाते हैं ना, नर्वस फील होते हैं, है ना, वो नर्वसनेस होता है। और यहाँ पर वही चीज़ मेरे साथ में भी हो रही है, आप देख सकते हैं। मैंने पॉज लिया हुआ है, अभी जाके मैंने क्या किया है, अब आप देखो। मैंने फर्स्ट डजन और सेकंड डजन पे लगाया है,
स्क्वायर बेट 2 लगा दी है। मतलब ये सिर्फ कितने के लिए, जो कितना कम था, 600 कम था, और बेट कितने की लगाई मैंने, देखो 4500 के लिए। तो गाइज ये टारगेट वाला जो मामला है ना, लास्ट में जो टारगेट को टच करने वाली जो बात होती है ना, वो सबके साथ में हो सकता है, किसी के साथ में भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या रिजल्ट आता है। अब यहाँ पर आया है 15, मगर जो बेट मेरी वेजर हुई थी सेम अमाउंट वापस आ गया, क्योंकि वो गलत तरीके से वेजर हो गई, है ना। तो ऑलमोस्ट जो 4500 की बेट थी, और पास होने के बाद में 4500 ही मिला। अब दूसरी बार देखिए, दूसरा ट्राई, दूसरे ट्राई में मैंने क्या किया है, मैंने फर्स्ट डजन और सेकंड डजन लगाया है। देखते हैं अब क्या रिजल्ट आता है। तो कभी भी गाइस क्या है ना कि टारगेट के पास भी आप पहुंच जाए ना, तो उस टाइम पे भी गेम है ना, आप स्टॉप कर दो, उसमें समझदारी है, ये बात ध्यान में रखो आप। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या रिजल्ट आता है। अब देखिए, तो यहाँ पर आया है 29, देखा। तो अब मेरा बैलेंस कितना है, देखिए 4,97,400। जहाँ मैं 600 रुपये कम था, अब मैं कितना कम हूँ, 3,600। मतलब आप सोच सकते हो। तो ये चीज़ें किसी के साथ में भी होता है, और ये सीनरी या देखिए, यहाँ पर मैं स्टॉप कर सकता था यार, 600 कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, अगर हम 5,000 से हमने इतना सेशन खेल के पहुंचे, तो 600 कोई दिक्कत नहीं है। मगर क्या रहता है ना, वो इंसान की एक फितरत रहती है ना, उसको राउंड फिगर देखना होता है, हर चीज़ में उसको शेप देखना होता है, सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर आप देखिए, अब मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिए हैं, और अब यहाँ पर देखिए मैं स्क्रीन पे भी डाला है, 5 लाख का टारगेट जो है मैं उसको चेस कर रहा हूँ और लूज कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर, सिर्फ आप देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है। 489,900 पे पहुँच गया। मतलब ये कितना है, 11,100। आप सोच सकते हैं, सिर्फ 600 के लिए। तो इसी की बात में पार्ट 1 में कर रहा था, मैं जो आपको बोल रहा था, ऐसा होता है गाइज। मतलब टारगेट के हम जब पास पहुंच जाते हैं ना, तो वहाँ पर हमको स्टॉप हो जाना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कब बाहर निकलना है। सबसे इम्पोर्टेंट गेम में यही चीज़ रहती है कि आप कब बाहर निकलोगे, है ना। वो सही टाइम आपको पता होना चाहिए, और वो सही टाइम क्या होता है वो आपको खुद डिसाइड करना होता है। इस बात को आप समझिए। अब यहाँ पे जाके देखिए, एक हिट मिला है, मगर क्या हुआ है, 10,000 का हिट मिला है। बैलेंस देखिए अभी भी 492 है, मतलब अभी भी 8,000 मुझे करना बाकी है। आप समझ सकते हैं यहाँ पे, मतलब कितना मतलब ये पागलपन है। 600 जो है वो 600 में छोड़ सकता था, सेशन ख़त्म कर सकता था, मगर मैंने वैसा नहीं किया। अब मेरी बेट वहाँ पे इंक्रीज़ हो गई। अब देखिए 18,500 की बेट लगी है। तो देखिए, गलतियाँ सब करते, कितना भी आप कितना भी पेशेंस रख लो, सब कोई भी गलती कर सकता है। वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए 0-8 हुआ, मगर क्या हुआ, 18,500 की बेट थी और 18,000 मिला है, क्योंकि 500 वहाँ पे रखा हुआ था मैंने, है ना। तो एक तरह से वहाँ पे भी 500 लॉस हुआ। तो ये सिनेरियो कितना मिनट हो गया गाइज, ये 4-5 मिनट का गेम प्ले हो गया वहाँ से, जहाँ मेरा 499 400 जो भी है वो हो गया था, 600 बस कम था। तो आप देखिए, अब यहाँ पर भी हिट मिलता है कि नहीं, आप देख लीजिए। मैंने क्या किया है, यहाँ पे लो सेक्शन में मैंने 20 के यहाँ पर प्लेस किया है। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आया इसका। बॉल यहाँ पर स्पिन हो रही है, देखते क्या रिजल्ट आया। तो यहाँ पे 6 आया, तो इस बार हमारी बेट हिट हुई, और यहाँ पर क्या हुआ, 5,09,000। तो ये बैंक रोल हमारा हो गया। तो ये चीज़ कभी भी ध्यान में रखिए, ठीक है। तो और एक चीज़ है, मतलब ये रूलेट से रिलेटेड नहीं है ये सवाल, मेरे दूसरे चैनल पे एक लिम्बो करके एक स्टेक का गेम है, उसका मैंने एक वीडियो डाला था, बहुत शॉर्ट वीडियो था। तो उसके बारे में मुझे पूछ रहे थे कि सर वो क्या है, कहाँ है, वो गेम नहीं मिल रहा है, बहुत सारे कमेंट आए थे मुझे। ठीक है, मेल पे भी पूछा। तो मैं आपको एक बार वो गेम दिखा देता हूँ, ठीक है, वो क्या है, उसको किस तरह से प्ले करते हैं, एक बार मैं शॉर्ट में आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं ओपन कर रहा हूँ, स्टेक ओरिजिनल में आपको वो मिलेगा, मतलब स्टेक ओरिजिनल का एक ऑप्शन होता है, स्टेक का ही गेम है वो। तो लिम्बो आपको दिख रहा है, लिम्बो पे क्लिक करना है। तो अभी हम ज़्यादा, मैं आपको कुछ नहीं, मैं समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए टारगेट मल्टीप्लायर है ना, यहाँ पे आप कुछ भी मल्टीप्लायर रख सकते हैं, जैसे मैंने 25 कर दिया है। अब यहाँ पे बेट अमाउंट आपको कुछ भी लगा सकते हो, 50 पैसे से आप कितना भी लगा सकते हो। हम 100 रुपये की बेट लगाएंगे, और इसको 5 टाइम्स ट्राई करेंगे। तो देखते हैं, देखिए मैं 5 टाइम्स ट्राई कर रहा हूँ, नहीं आया है।
नहीं आया। यहाँ पर ये मल्टी अगर 25 के ऊपर आ गया तब आप विन करोगे, उस 25 को आप कितना भी रख सकते हो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बस ये है गाइज। अब इस 5 हमने ट्राई कर लिया, इस चक्कर में 500 हमारा लॉस हो गया। तो बैंक रोल हमारा है 5,11,400। ठीक है। तो ये गेम है, इसको ज़्यादा मतलब इस पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। तो चलिए फिर इस पार्ट के लिए इतना ही। और अब फोर्थ पार्ट है, वो लास्ट है। ठीक है। उसको ज़रूर देखिए, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा होगा तो वो पहले देख लीजिए। तो गाइज़ होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।